हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का 3.3 प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हीं इम्पॉर्टेंट फार्मूलों पे प्रश्नावली 3.3 सॉल्व होगी। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली 3.3 के फार्मूलों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। अगर कहीं लिखा है तो उसको बोलेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, सेकेंड फार्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो कॉस में था दोनों। अब साइन एक्स प्लस वाई अगर कहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे इसको? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फोर्थ नंबर फार्मूला देखते हैं। फोर्थ नंबर फार्मूला है साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई अगर कहीं पे है तो इसको हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये दो फार्मूले साइन के हैं और दो फार्मूले कॉस के हैं। फिफ्थ नंबर फार्मूला देखते हैं। फिफ्थ नंबर फार्मूला क्या है? टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, टेन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, सिक्स नंबर फार्मूला क्या है? कॉट एक्स प्लस वाई। कॉट एक्स प्लस वाई। कॉट का फार्मूला क्या होता है? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये फार्मूले कॉट के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर फार्मूला है कॉस में। ठीक है, कॉट के फार्मूले कॉट एक्स प्लस वाई हो गए। फिर कॉट एक्स माइनस वाई। कॉट एक्स माइनस वाई का क्या फार्मूला है? कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, सारे फार्मूले एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग होगा। ठीक है, अब 8 नंबर है टेन एक्स माइनस वाई का फार्मूला। टेन एक्स प्लस वाई का हमने देखा, अब टेन एक्स माइनस वाई क्या फार्मूला होता है? टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, ये 8 नंबर फार्मूला है। ठीक है, अब 9 नंबर फार्मूला। यहाँ ये फार्मूला तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे फार्मूले आएंगे। 9 नंबर फार्मूला क्या है? कॉस 2x। देखिए, कॉस 2x के 4 फार्मूले होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं। कॉस 2x का क्या फार्मूला होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है? कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, 11 नंबर फार्मूला क्या हो गया? कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 12 नंबर क्या फार्मूला हो गया? कॉस 2x का
कॉस 2x का फार्मूला हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 12 फार्मूले हो गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं। और फार्मूले हम लोग देखते हैं। ठीक है, 30 नंबर फार्मूला देखते हैं। 30 नंबर है साइन का, साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 14 नंबर फार्मूला है साइन 2x का। साइन 2x के भी 2 फार्मूले होते हैं। ठीक है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर, अब टेन 2x का फार्मूला। टेन 2x का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेम साइन 2x का फार्मूला टेन 2x में भी होता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग फार्मूला है। ठीक है, 60 नंबर फार्मूला साइन 3x का, साइन 3x। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 70 नंबर फार्मूला क्या हो गया कॉस 3x। कॉस 3x का फार्मूला क्या हो गया 4 कॉस क्यूब एक्स, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x का फार्मूला है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है, 18 नंबर फार्मूला क्या हो गया tan 3x। tan 3x का क्या फार्मूला है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं 90 नंबर फार्मूला क्या है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अगर कहीं पे लिखा है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, 20 नंबर फार्मूला क्या है 20 नंबर फार्मूला है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला 21 नंबर क्या है 21 नंबर फार्मूला है कॉस का हमने दोनों देख लिया। ठीक है, अब साइन में देखते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका क्या फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो देखिए कॉस में भी साइन है और साइन में भी साइन है, इसलिए थोड़ा संभल के फार्मूलों को देखना पड़ेगा। 22 नंबर साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका फार्मूला क्या है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं 23 नंबर फार्मूला क्या है 23 नंबर है 2 कॉस एक्स कॉस वाई। कहीं पे लिखा है 2 कॉस एक्स कॉस वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये 23 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 24। ठीक है, 24 नंबर फार्मूला देखते हैं। कहीं पे लिखा है माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है,
25 नंबर फार्मूला देखते हैं। 25 नंबर क्या है, अगर कहीं पे लिखा है 2 sin x cos y, अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, ये 25 नंबर फार्मूला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर फार्मूला क्या है, अगर कहीं पे लिखा है 2 cos x sin y, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। अब ये जो फार्मूले यहाँ के, ये आपको चतुर्थांश में आपने पढ़े थे इसको, लेकिन आपको इस पे मैंने क्वेश्चन भी बताया पीछे, इसको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, अलग टाइप के फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 27 नंबर से थोड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा है। क्या है, अगर कहीं पे लिखा है cos n इंटू 360 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के। ठीक है, फिर 28 नंबर क्या है, 28 नंबर लिखा है, अगर कहीं पे लिखा है cos n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये भी किसके बराबर होता है, cos थीटा के। ठीक है, फिर 29 नंबर, अगर कहीं पे लिखा है sin n इंटू 360 प्लस थीटा, ये बराबर होता है sin थीटा के। ठीक है, ठीक है, फिर sin n इंटू 360 प्लस थीटा हो गया। अब sin n इंटू 360 माइनस थीटा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, 360 प्लस पॉजिटिव आता है क्योंकि ये फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, अब फर्स्ट चतुर्थांश सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब tan जो होता है वो 360 का रूल फॉलो करता नहीं है, tan जो होता है वो n इंटू 360 प्लस थीटा का रूल फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, इसके लिए n इंटू 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, फिर tan n इंटू 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि 180 प्लस या 180 माइनस चेंज नहीं होते हैं, तो tan का tan रहेगा, लेकिन 180 माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में, इसलिए सेकंड में साइन कॉस AST से साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan क्या होता है, निगेटिव, इसलिए माइनस थीटा आया। ठीक है, अभी मैं यहीं पे चतुर्थांश भी बना देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे लिखा है कॉस माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के साथ माइनस अगर थीटा में मल्टीप्लाई हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, इसमें भी पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर साइन माइनस थीटा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन के बाद कोसेक, कोसेक माइनस थीटा अगर कहीं लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कहीं पे अगर tan माइनस थीटा लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस tan थीटा। अगर tan का व्युत्क्रम क्या है, मतलब अपोजिट क्या है, माइनस कॉट थीटा अगर कहीं लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये 38 फार्मूले हैं जो वेरी वाले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, यहीं पे 39 नंबर पे आपका अगर कहीं पे 30 डिग्री लिखा है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे तो इसका मान क्या होता है, π/6 होता है। ठीक है, 30 इंटू डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 डिग्री से। ठीक है, 0 से 0, 3 से 6, π/6। इसका मतलब कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, π/6। ठीक है, फिर 40 नंबर, अगर कहीं पे 60 डिग्री लिखा है तो 60 डिग्री की वैल्यू चेंज करने का क्या, 60 इंटू π/180। ठीक, ये 0 0 6 से 3, ये कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर,
अगर कहीं पे 45 डिग्री लिखा है तो इसको हम अगर रेडियन में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं क्या लिखेंगे, 45 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो 45 से 18 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थे हमने एक जगह इसको नोट कर लिया। अगर 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाई 6 लिखेंगे, 60 को पाई बाई 3 कहते हैं, 45 को पाई बाई 4, ठीक है। यहीं पे हम एक बार चतुर्थांश को भी एक बार क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहीं पे सारे एंगल की बात हो गई। तो एक चतुर्थांश बचा है, उसको भी बचा क्या है, मैंने इसको तो डिटेल में बताया एचटीसी कंसेप्ट, लेकिन चतुर्थांश को भी 42 नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। ASTC कंसेप्ट, ASTC कंसेप्ट क्या है, ASTC कंसेप्ट है, देखिए छोटा सा चतुर्थांश बनाते हैं। देखिए ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, फिर से ये कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको करते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है थर्ड चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इधर देखिए x क्या है, ये x है, ये x अक्ष है, ये क्या है x डैश मतलब निगेटिव वाला, ये क्या है y और ये क्या है y डैश। तो इधर भी x, कोई भी चतुर्थांश लिखते हैं हम तो x कामा y के रूप में लिखते हैं, तो इधर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो पहला चतुर्थांश क्या होता है प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश क्या होता है, x निगेटिव होता है और y क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। फोर्थ चतुर्थांश क्या होता है माइनस माइनस, क्योंकि इसमें x भी माइनस y भी माइनस। अब फोर्थ चतुर्थांश क्या होता है, x इसमें प्लस और y क्या होता है माइनस, तो प्लस और माइनस, ठीक है। फर्स्ट चतुर्थांश देखिए, फर्स्ट यहाँ पे होता है ASTC रूल। A मतलब क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक, ठीक है। S मतलब क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऋणात्मक होते हैं। T फॉर टैन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा, यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, फर्स्ट चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, ठीक है, और 360 प्लस थीटा। 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा दोनों किस चतुर्थांश में आते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, ये आता है आपका सेकंड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये दोनों किस चतुर्थांश में आते हैं, थर्ड चतुर्थांश में, ठीक है। किस चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में। फोर्थ चतुर्थांश में क्या आता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों किस चतुर्थांश में आते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में आते हैं, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में आते हैं, ठीक। एक लास्ट टॉपिक बचा है, यहीं पे नोट कर देते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये वैल्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं, चेंज होते
हैं। चेंज होते हैं का क्या मतलब हुआ, अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ठीक है। सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ नोट कर देते हैं, 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ये जो वैल्यू होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती है, नो चेंज। मतलब ये जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वह चेंज नहीं होती है। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, ठीक है। बस इसमें हम चतुर्थांश को देख लेते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो जितने भी चतुर्थांश से रिलेटेड कंसेप्ट थे उन सब को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 थोड़ी सी क्रिटिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें कुछ प्रूविंग है, ज़्यादा प्रूविंग आती है, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लेगा ईच पॉइंट को। ओके, थैंक यू सो मच।